जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मैसेज दिमाग में रखना, फॉर्मूला भूल जाओ तो डायरेक्ट आप डिराइव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितनी बार रेफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार। कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 1 बार। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है तो, और 1 टाइम क्या होगा, पावर ऑफ मिरर। अच्छा दूसरी बात, ये पूरा सिस्टम, जैसे इससे पहले वाला ये जो सिस्टम था, लेंस की तरह बिहेव कर रहा था या मिरर की तरह, लेंस की तरह। ये सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। तो ये जो पावर इक्विवेलेंट लिखोगे ये तो मिरर ही होगा, अरे हाँ है ना, इसलिए हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -1/F इक्विवेलेंट। याद है माइनस लगाते थे पावर ऑफ, 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, तो यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और पावर ऑफ मिरर में क्या लगाओगे, -1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो माइनस साइन को इधर ले जाओ, तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिख लो। और इसमें भी हर एक वैल्यू टाइम के साथ रखनी है, तो नोट डाउन कर लो। 1/फोकल लेंथ ऑफ मिरर -2/फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एक लेंस है तो ये। और अगर मैं इन जनरल लिख दूं, अगर एक से ज्यादा लेंसेस हो, तो इस केस में 1/F इक्विवेलेंट जो होगा, ये बन जाएगा 1/फोकल लेंथ ऑफ द मिरर -2/1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 एंड सो ऑन तरीके से। ये फॉर्मूला बन जाएगा इन जनरल। और नोट में डाल के लिख लेना कि हमेशा वेरिएबल्स के वैल्यू साइन के साथ है। सिर्फ फोकस इक्विवेलेंट में माइनस का साइन लगा है। कहाँ बेटा, पावर इक्विवेलेंट की जो माइनस, हाँ जो ये पूरा सिस्टम एज अ मिरर बिहेव कर, मिरर का काम क्या होता था, रे ऑफ लाइट को सेम मीडियम में भेज देना ना। तो ये क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट को क्रॉस तो कर नहीं था, सेम मीडियम में भेजे, इसलिए इक्विवेलेंट मिरर की तरह बिहेव कर। तो यहाँ लिख लेना दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स विद साइन, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें हम जो इमेज निकालने के फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, मिरर फॉर्मूला। तो इसमें लिख लेना कि टू सॉल्व प्रॉब्लम्स वी शुड यूज मिरर फॉर्मूला, नॉट लेंस फॉर्मूला, क्योंकि हम मिरर की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो लेंस पे इन सब पे क्वेश्चंस आने के ज्यादा चांसेस। ठीक है, प्रोजेक्टर सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है, मिरर की तरह। और जैसे अगर मान लो किसी का क्वेश्चन दे दो कि एक लेंस है और इसको हाईली सिल्वर कर देना, इसका रेडियस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, इसका मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, का मान लीजिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट है 80 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ इमेज, इमेज का लोकेशन क्या होगा बताना। म्यू ऑफ लेंस, अच्छा हाँ, म्यू ऑफ लेंस कलर लेते हैं 2, कलर लेते हैं 2। म्यू 1 क्या है 2, म्यू 2 क्या है आपका 4। पैटर्न्स के साथ सॉल्व करना, इजी क्वेश्चन है, लेकिन साइन वगैरह गलत करोगे तो फिर पूरा रॉन्ग हो जाए। ऑनलाइन में सबको समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी, विहान।
ठीक। हाँ -80/7 आ रहा है, सबका ये आ रहा है अलग आ रहा है -80/7 और क्या क्या आ रहा है 40/15 40/9 माइनस प्लस प्लस ना और किसी का ये 240 और 210 किलो का है ठीक है और ये 80/7 एक का यार बाकी लोग सब कुछ दिया हुआ है फिर आप आंसर नहीं बता रहे इतना सिंपल सवाल 240/29 काम इससे कर लो सेम टाइम पे 2-3 सवाल करा दिए इधर देखो ये सिस्टम अपने आप मत करो मैं क्या क्या होगा एक ये लेंस होगा एक ये वाला लेंस होगा और एक ये मिरर होगा ये लिखा है क्या ये सुनो तो पहले हम इसका फोकस लेंथ निकालते हैं 1/f1 म्यू ऑफ लेंस कितना था 2 माइनस 1 इंटू r1 माइनस r2 r1 कितना होगा पॉजिटिव और r2 नेगेटिव कितना था 20 तो प्लस 1/20 इसको सॉल्व करो तो ये आपका आएगा 20 और 2 प्लस 1 3/20 लिखा है क्या आ गया सबका अब अपन 1/f2 निकालते हैं ये 4 दिया था 4 माइनस 1 3 इसके लिए r1 निगेटिव है 20 है तो -1/20 माइनस और प्लस के साथ आएगा 1/30 सही है तो यहां से सॉल्व करो 3 60 हो गया -3 -2 और ये यहां से कैंसिल हो गया तो ये -5/20 नहीं -1/4 आ रहा था ये भी आ रहा हो
अच्छा F3 देखें, F3 क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, 30 का तो 15 हो गया। आइए प्लस होगा माइनस होगा बताओ, ये कौन सा मिरर बिहेव कर रहा है, इसका फोकल इस साइड होता है ना, तो पॉजिटिव आएगा ना, कितना आएगा प्लस 15 सेंटीमीटर, यहाँ मिस्टेक से होगा, ये तो प्लस आएगा। तो कौन सा मिरर है, कॉन्केव या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में किधर आता है फोकल, इस साइड, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, यहाँ मिस्टेक हुआ होगा। अगर आप यहाँ पे जब आप सॉल्व करने जाओगे पहले एफ इक्विवेलेंट निकालो, 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर कितना है, मिरर 15, 1/15 आएगा, -2 अपॉन 1/f1 प्लस 1/f2, 1/f1 कितना था 3/20 और f2 कितना था -1/4, -1/8, ठीक है चेक करते हैं। तो 1/15 -2 इंटू 20 और 4 का एलसीएम 20, ये आ गया 3 -5 और ये आपका 10 हो गया। तो यहाँ से क्या मिलेगा 1/15 -2 आ गया ना, माइनस प्लस 1/5 क्लियर, और 15 और 5 का 15 एलसीएम ले लो, 4/15, 4/15 एफ इक्विवेलेंट आ गया, यानी 15/4 होगा, 15/4 है ना। तो अगर आप यहाँ सही है तो दिक्कत नहीं आता, तो आगे यहाँ पे आप मिरर फॉर्मूला लगाओ, P बराबर UF अपॉन माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस आएगा, ये सुनो U की वैल्यू क्या पुट करें -18, फोकल लेंथ आपको कितना आया 15/4, साइन के साथ रखना है, अपॉन यहाँ पे आएगा -18 -15/4, तो सॉल्व कर लो, और ये 20 67, हाँ -300 नीचे कितना था, सॉल्व कर लो पूरा, सॉल्व कर लो कितना था, इसको पूरा सॉल्व कर कैलकुलेट करो ना, 240 अरे जोड़ना घटाना भी कुत्ते करवाओगे क्या, ऊपर क्या हो गया -300 हो गया और नीचे क्या हो गया 240/67 पक्का, माइनस या प्लस 240 यानी प्लस आने का मतलब रियल इमेज वर्चुअल इमेज, बात समझ आ रही, तो 240/67 किसी का मैच में आ गया 240/67, ठीक है कर लोगे ऐसे, थोड़ा लेंथी होगा ये, मैंने ऐसा नहीं बोला कि बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर आपको फोकल लेंथ गिवन है तब तो चीजें आसान होगी, फोकल लेंथ गिवन नहीं है तो आपको पूरा सॉल्व करना, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चंस एक और करके देखो, जैसे मान लो एक मिरर है और इसमें वाटर फिल है, और वाटर का पता है 4/3 होता है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है ये x डिस्टेंस पे है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर